राधे राधे सभी को। आइए सोमवार कथा व्रत विधि सुनाते हैं। सोमवार का व्रत साधारण तय दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिवजी पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, प्रति सोमवार, सौम्य, प्रदोष तथा 16 सोमवार। विधि तीनों की एक जैसी है। शिव पूजा के पश्चाताप कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसका एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी का व्रत पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर जाकर शिवजी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है तथा सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसी किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, इसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है तो इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चाताप वह मृत को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कोई प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत करता, पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसको 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र प्राप्त हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु से जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाओ। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वो एक आंख से काना था। उसके पिता को यह बात की बड़ी ही चिंता थी। वह कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों न दरवाजे के समय उस लड़के के वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर
वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो राजी हो गए। फिर उसके लड़के को वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ाया, दरवाजे पर ले गए और सब कार्य संपूर्ण से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता माता पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके पिता मामा ने कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत धन दूंगा। तो उसको स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़की के जाने के पश्चाताप राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह किसी इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी ने माता पिता से कन्या को विदा नहीं किया, बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के से पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा। उन लड़के अपने मामा से कहा, मामा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो मुर्दा पड़ा था। उसका बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अपना रोना पीटना मचा दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अंत उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को दान देने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। योग्य बस उसी समय से पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती ने कहा, महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब पार्वती ने पास जाकर देखा तो वो एक मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही सी थी जो भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो मैं इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती ने के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसके जीवन का वरदान दिया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए यज्ञ की ओर चल दिए। रास्ते में उसी शहर में आए जिसमें उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। उसके लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया, उसे महल ले गए। जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी साथ में दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया और अपनी शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले सारे घर जाकर खबर कर देता हूँ। जब उसे लड़के के मामा घर पहुंचे तो उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा आया तो हम राजी राजी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उसके लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। तभी उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि उनका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनाता है उसकी सारी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। जय हो भोलेनाथ। जय हो शिव पार्वती।